सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे खोजियों, आज पेरेंट्स डे है। शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि पेरेंट्स डे कैसा है। हमने तो सुना है आज टीचर्स डे है। पेरेंट्स भी टीचर्स होते हैं, पहले टीचर्स पेरेंट्स होते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखकर बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ उसे और कई सारे टीचर्स मिलते हैं और फिर टीचर्स डे मनाया जाता है। बच्चे टीचर की एक्टिंग करते हैं और बच्चे को समझ में आता है कि टीचर्स का महत्व क्या है। और जो टीचर्स सिखा रहे हैं वे भी जब बच्चों का उत्साह देखते हैं, विद्यार्थियों का उत्साह देखते हैं, विद्यार्थी हमें किस तरीके से देखते हैं, वे हमसे क्या प्रेरणा पाते हैं, वो हमें रोल मॉडल लेते हैं, तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए, उनके सामने जाते वक्त कैसे व्यवहार करना चाहिए। टीचर्स को भी सीखने को मिलता है, स्टूडेंट्स को तो मिलता ही है सीखने को, क्योंकि यह मालूम पड़ना अति आवश्यक है कि विद्यार्थी और टीचर्स एक दूसरे को किस तरह देख रहे हैं। विद्यार्थी जब भूल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका आदर खत्म हो जाता है। टीचर्स भी उसको फिर एक आजीविका समझकर, एक काम है, एक प्रोफेशन है, इस तरह लेकर चलते रहते हैं। इस तरह के दिवस पर फिर से टीचर्स के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी एक नए ढंग से इस रिश्ते को देखने का मौका आता है। अगर टीचर्स जान जाए कि बच्चे कैसे उनका रोल मॉडल लेकर व्यवहार कर रहे हैं, घर जाकर वो किस तरह जी रहे हैं, अगर ये पता चले और उनको झटका लगे कि हमारा एक एक व्यवहार ऐसी स्थिति ला सकता है। कोई शक्तिमान देखता है और उड़ने का प्रयास करता है, वो बिल्डिंग से छलांग लगाता है कि मैं उड़ पाऊंगा। तो जब ये पता चलेगा तो आप कहोगे, अरे इस बात का इतना गहरा असर होता है बच्चों के कोमल नाजुक हृदय पर। तो फिर जो उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें जो दिखाया जा रहा है, उस पर कितना काम होना चाहिए। हर टीचर अगर सजग हो जाए कि वे विद्यार्थियों के सामने जब जाते हैं तो विद्यार्थी उन्हें किस तरह देखते हैं। एक टीचर होता है और एक तेज टीचर होता है। तेज शब्द जुड़ने के साथ आप वैसे ही नहीं रहते हैं। तेज शब्द जुड़ने के साथ हम हेलीकॉप्टर के एंगल से देख पाते हैं, उसी घटना को कुएं से नहीं हेलीकॉप्टर से देख पाते हैं, सारे पहलू देख पाते हैं। वरना हम किसी भी घटना का एक पहलू देखते हैं और एक पहलू अज्ञान में होता है। जब तक पूरा अज्ञान दूर नहीं होता, तेज शब्द जुड़ नहीं सकता। तेज शब्द आया तो आप दो के परे सोच पाते हो। मान सम्मान, हार जीत, दुख सुख, जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक के परे आप सोच पाते हो, क्योंकि अब ऐसी ट्रेनिंग मिली है, ऐसी टीचिंग मिली है, जिस वजह से किसी भी घटना को, किसी भी बात को तुरंत अनुमान लगाकर नहीं देखते। इसके परे क्या है, इन दो चीज़ों के परे क्या है, ये सवाल आपके अंदर आता ही है। ये सजग करने के लिए कि आप सिर्फ टीचर नहीं, तेज टीचर हो, ये विचार आते ही आप वैसे ही नहीं देखोगे उस विद्यार्थी को जो शरारत कर रहा है, आप वैसे ही नहीं देखोगे उस एग्ज़ाम को जो आपके सिर पर आया है, अब आप अलग ढंग से देखोगे। तो तेज शब्द जुड़ते ही विद्यार्थी बदल जाता है, तेज शब्द जुड़ते ही टीचर बदल जाता है, क्योंकि टीचर के पास वह समझ आ जाती है कि अंत को ध्यान में रखकर विद्यार्थी को ट्रेनिंग देनी चाहिए।
जो विद्यार्थी ज्योग्राफी पढ़ रहा है सामने बैठकर, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए नहीं आया। जो हिस्ट्री पढ़ रहा है सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने नहीं आया है। जो मैथ्स कर रहा है सिर्फ मैथ्स सीखने के लिए नहीं आया। ये जो विद्यार्थी आया है यह अंत अभिव्यक्ति में इस ज्ञान का, इस जानकारी का क्या लाभ लेने वाला है, किस तरह इस्तेमाल करने वाला है। तो क्यों ना अभी से ही कुछ ऐसी बातें की जाए, बताई जाए, डेमोन्स्ट्रेट की जाए, ताकि उस बच्चे को आगे तकलीफ न हो। तेज टीचर जानता है कि हमें अंत को ध्यान में रखकर, चाहे इस वक्त सिर्फ एक विषय पढ़ाना है, मगर यह विषय पढ़ाते पढ़ाते भी ऐसा क्या हो सकता है जिससे आगे उसको सहूलियत हो। टीचर होता है वो क्या करता है, वो जानकारी देता है। तेज टीचर जनवाता है, एक जानकारी देता है, एक जनवाता है, यानी उनको अनुभूति पर उतारने का प्रयास करता है। लोग उन चीज़ों को अनुभव भी कैसे कर पाए, एक जानकारी देना होता है। जानकारी तो एक विद्यार्थी भी पुस्तक पढ़कर आ जाए क्लासरूम में तो सबसे ज़्यादा जवाब देता है। कई बार टीचर को भी जवाब याद नहीं रहता है तो विद्यार्थी दे देता है। तो ये तो सिर्फ जानकारी हुई जो हमने पढ़ी, ज़्यादा रिपीटेशन की इसलिए हमें याद है, पर उससे कोई टीचर नहीं हो जाता। तेज टीचर वो अनुभव करवाता, ये फर्क है। टीचर बच्चों को सिखाती है कि कैसे ऑब्जर्व करे, कैसे निरीक्षण करे, ऑब्जर्वेशन सिखाती है, लेबोरेटरी में ले जाती है। तेज टीचर क्या सिखाती है, हाउ टू ऑब्जर्व विदाउट अटैचमेंट, हाउ टू ऑब्जर्व विदाउट आइडेंटिफिकेशन, कैसे ऑब्जर्व करें अलगाव से, लगाव से नहीं, अलगाव से कैसे निरीक्षण करें। फर्क आपको बताया जा रहा है कि कैसे दोनों में अलग बातें हैं। टीचर सिखाएगा हाउ टू स्टडी, तेज टीचर सिखाएगा हाउ टू स्टडी विदाउट बीइंग ज्ञानी। बिना ज्ञानी बने कैसे स्टडी करो, वरना स्टडी करने लग गए, जैसे नॉलेज बढ़ते गया तो अहंकार बढ़ते जाता, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, ये लोग ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। तो सिर्फ जनरल नॉलेज को ही वे ज्ञान समझ लेते हैं और अहंकार आ जाता है कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। तो स्टडी कैसे करें, बिना ज्ञानी बने, यानी बिना अहंकार बढ़ाए कैसे स्टडी की जाए, वो तेज टीचर बताएगा। टीचर बताएगा कि संसार में क्या क्या चल रहा है, कितने देश है, कितने कॉन्टिनेंटल है, कितने सी है, समुद्र है, और कहाँ पर किस चीज़ की पैदाश होती है, यानी पूरे विश्व में क्या क्या चल रहा है। तेज टीचर ये भी बताता है कि पूरे विश्व में क्या क्या नहीं चल रहा जो चलना चाहिए। तेज टीचर्स चाहिए जो ये भी बता पाए कि पृथ्वी पर क्या हो सकता है जो नहीं हो रहा, और वो सुनकर ही लोगों के अंदर प्रेरणा जगेगी, काम करने का बल प्राप्त होगा। वरना एक पर्सनल लाइफ सोचकर मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, इससे आगे कोई सोच ही नहीं पाता। तो एक नई संभावना विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। वे उच्च अभिव्यक्ति के लिए, उच्च आदर्श के लिए काम करने को तैयार होने चाहिए। तेज टीचर्स होंगे तो वो जिक्र करेंगे, जिक्र करेंगे तो किसी के मन में उस उद्देश्य के प्रति चाहत पैदा होगी, और वह चाहत बहुत बड़ा काम करने वाली है। तो ये कुछ बातें बताई जो टीचर्स और तेज टीचर्स में फ़र्क रखती है। और ये नोबल प्रोफेशन है, पवित्र कार्य है। तो जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको पता हो सिर्फ आजीविका के लिए तुम ये नहीं कर रहे, सिर्फ आजीविका के लिए नहीं। जब उच्चतम विकसित सोसाइटीज़ तैयार होगी तब तो ये होगा ही कि जो टीचर्स का काम कर रहे होंगे, तब चेतना बढ़ाने का कार्य कर रहे होंगे, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी बाकी प्रोफेशन से।
क्योंकि तब पक्का होगा कि जिन्होंने भी वह प्रोफेशन चुना है उस समझ के साथ चुना है कि वो कितना बड़ा कार्य करने वाले हैं। और जो उनको सैलरीज दे रहे हैं ज़्यादा, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ये सारी सैलरी वे विद्यार्थियों के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसी उच्च चेतना पर काम करने वाले टीचर्स तैयार हो, उसकी तैयारियां ही चल रही है। मगर आज जो भी टीचर्स है कम से कम इतना तो कर ही पाएंगे कि वे ये देखें कि हम सिर्फ एक आजीविका, एक नौकरी के लिए इसके साथ जुड़े हैं कि वाकई हम उसे उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह ये प्रोफेशन है। तो इस पवित्र प्रोफेशन पर कैसे काम हो, टीचर्स को ट्रेनिंग मिले, वरना एक टीचर अगर मैथ्स से प्यार नहीं करता तो उनके विद्यार्थियों को कभी भी गणित से प्यार नहीं होता। उनके लिए गणित हमेशा एक कठिन विषय रहती है। विद्यार्थी शेयर करते हैं कि उनको मैथ्स का अच्छा टीचर मिल गया, इसलिए उनको मैथ्स में हमेशा इंटरेस्ट रहा। जिनको अच्छा टीचर नहीं मिला मैथ्स का, वे हमेशा कंप्लेन करते कि ये सब्जेक्ट तो हमें आता ही नहीं, ये सब्जेक्ट हमेशा हमारे लिए कठिन है, हमारे फेलियर का कारण ये विषय है। मैथ्स एक एग्जाम्पल बताया। तो जब टीचर को पता है कि वो जो विषय पढ़ाने जा रही है उस विषय के साथ उसे कितना प्यार है, तो वह यह ज़रूर देखेगी कि इस विषय में जो लोग पीछे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेकर उनको पहले इंटरेस्ट पैदा किया जाए। 1 घंटे में 50 सम सॉल्व करने की बजाय 2 सम भी सॉल्व किए, उन 2 सम के साथ उनको खेलने दिया जाए। पूरी तरह से खेलकर देखो कि ये फार्मूलाज बनती कैसे है, ये बनाने वालों ने क्या सोचा, इसको आसान करने के लिए क्या ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती है। जब बच्चे खेलेंगे तब उनको इंटरेस्ट आने लगेगा। बच्चे राइट ब्रेन से सीखते, मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा वो इस्तेमाल करते, और टीचर्स बड़े हो गए तो लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो टोटली लॉजिक में चले जाते हैं। कभी वे भी बच्चे थे, मगर अब लेफ्ट ब्रेन यूज करते करते ये भूल ही जाते कि राइट ब्रेन भी होता है। तो राइट ब्रेन वे भी इस्तेमाल करने लग जाए, यानी उनको फिर से वे सब चीज़ें सीखनी चाहिए जो वो सीख चुके, मगर एक नए ढंग से, कि राइट ब्रेन से कैसे सीखा जाए। कि उस तरीके सीखेंगे तो फिर बच्चों को वैसे बता पाएंगे, रिजल्ट उससे आएगी। तो राइट ब्रेन हर बच्चा इस्तेमाल करता है, टीचर्स को पता चल जाए। बच्चे लेफ्ट ब्रेन पर नहीं उतर पाएंगे, उनकी वो पात्रता नहीं है। तो फिर टीचर का ये काम है वो उस तरह कार्य करे, कुछ नीचे उतरकर समझा पाए, बता पाए। बच्चों को एक बार इंटरेस्ट आ गया तो फिर वो टीचर की बात भी समझना चाहेंगे। फिर वे कहेंगे कि आप अभी हमें अपने तरीके से बताओ, हाई लेवल से बताओ, हम उस चीज़ को भी पकड़ना चाहेंगे। फिर वो चुनौती लेंगे। मगर इंटरेस्ट ही नहीं जागा हो तो हायर लेवल की बातें वो सुनकर परेशानी होते हैं। तो इस तरह टीचर्स का रोल क्या है उस पर बात हुई। सिलेबस को ही पकड़कर नहीं रहना है, रोल मॉडल प्ले करना है, और रोल मॉडल का एहसास दिलाने के लिए टीचर्स डे मनाया जाता है। हैप्पी थॉट्स सर। हैप्पी थॉट्स। बचपन से ही ईश्वर की तलाश में थे और उसके चक्कर में सारी गुरु, सारी ग्रंथ पढ़ लिए। मैं एमएसए उड़ीसा की कलाहंडी जिले से, बहुत दूर से, एक छोटी सी गांव से आई है, टीवी से, और एक चैनल चेंज करते करते आपको दर्शन हुई। तो वहाँ देखा तो आपको ना बहुत अच्छा लगा, कोई अपना सा घर का जैसे लगा, ऐसे फीलिंग हुआ। और जो सुना फिर आपका नीचे स्क्रॉल में मनन आश्रम, ये पुणे की आपकी एड्रेस दिया था। मैं वहाँ तब बेटा छोटा था और घर में कोई पसंद नहीं करते कि ये सब करो। मैं स्कूल में टीचर थी तब, अभी प्रिंसिपल बन गई हूँ। ये ऑनलाइन शिविर करते करते मेरे बहुत ही चमत्कार मेरे जीवन में आए। 2020 की जो फर्स्ट ऑनलाइन शिविर हुआ वहाँ मैंने पहली महाआसमानी किया। दिन रात यूट्यूब में मैं तो आपको देख ही रही हूँ, और ऑनलाइन श्रवण तो रोज़ ही एक ही मिस नहीं किया।
हाँ, और अभी स्कूल में बच्चों को कृतज्ञता डायरी लिखना शुरू करती हूँ। हाँ, और आपकी कोटेशन को उड़िया में ट्रांसलेशन करके उसको वाल में लिखी हूँ सबको, बच्चों को पढ़ने के लिए। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें।